हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द गोवन डायरीज। चलिए आज हम बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था डायबिटीज़ और डिप्रेशन। सो टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइटी के बारे में। क्या है ये एंजाइटी? एंजाइटी डिप्रेशन से किस तरह से अलग होती है और एंजाइटी में पेशेंट्स किस तरह से सफ़र करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर। घबराहट, तनाव और बेचैनी महसूस होना, हर वक्त नेगेटिव विचारों और खतरे का एहसास होना, बार बार एक ही समस्या के बारे में सोचते रहना, नींद आने में भी समस्या होना, कई बार सांस लेने में दिक्कत होना या सामान्य से ज़्यादा तेज सांस लेना, जी मचलाना, सिर चकराना और बार बार मुंह का सूखना। ये सारे लक्षण एंजाइटी के मरीजों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये एक मानसिक रोग भी है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ साथ नेगेटिव विचार, चिंता और डर का आभास होता है, जैसे पसीना आना, हाथ कांपना। अगर इसका सही पे इलाज नहीं किया गया तो ये खतरनाक भी हो सकता है और मिर्गी का कारण भी बन सकता है। एंजाइटी एक तरह की बेचैनी और चिंता वाली बीमारी है फ्रेंड्स, जिसमें पीड़ित को हर वक्त किसी न किसी बात से परेशानी होती रहती है। हमारी तेज़ी से बदलती ज़िंदगी में लगभग हर कोई कभी न कभी एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ये किसी को कुछ दिनों तक के लिए रहती है तो किसी को महीनों तक या सालों तक भी रह सकती है। तो जानते हैं एंजाइटी डिप्रेशन से किस तरह से अलग हो सकती है। डिप्रेशन में हम जो हमारे साथ घटना हो चुकी होती है उसी को लेकर अपसेट रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बट एंजाइटी वो चीज़ है जो फ्यूचर में जो आपके साथ घटित नहीं हुई है, उस फ्यूचर की घटनाओं को लेकर हम चिंता करते रहते हैं कि कुछ अपशकुन होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। जैसे किसी को कभी कभी पानी में जाने से डर लगता है कि मैं जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, ये एक तरह की एंजाइटी है। मैं लिफ्ट में जाऊंगी तो कभी निकल नहीं पाऊंगी, ये एक तरह की एंजाइटी है। पहाड़ों से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, ये सारी जो फीलिंग्स होती है एंजाइटी है। और कुछ तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि कुछ अपशकुन घटित होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो ये सारी जो बातें, एक डर को जो महसूस करता है इंसान, ये सारी जो बातें होती है जो आपके साथ कभी हुई नहीं हो, बट आप एक एज्यूम कर लेते हैं आप कि आपके साथ होने वाला है। तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज ऑफ एंजाइटी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से डिप्रेशन एक बीमारी है, एंजाइटी भी एक बीमारी का ही रूप है। डिप्रेशन थोड़ी कम दर पे आप समझ सकते हो, लेकिन एंजाइटी थोड़ा घातक रूप हो सकती है। एंजाइटी का इलाज है या नहीं? बेशक इसका इलाज है। जिस तरह से डिप्रेशन का इलाज है, बिल्कुल एंजाइटी का भी इलाज है। ये आपके खान पान में थोड़ी चेंजेस करने से भी इलाज कर सकते हैं घर बैठे, या तो फिर आप मेडिसिन के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू भी इसका इलाज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कई सारी सब्जियां हैं जिसका इस्तेमाल करने से आप एंजाइटी से दूर रह सकते हैं, जिसमें एक मुख्य तौर पे आता है पालक की सब्ज़ी। पालक की सब्ज़ी में एंटी डिप्रेसिव गुण होता है जो चिंता और एंजाइटी को दूर रखने में काफ़ी हद तक मदद करता है फ्रेंड्स। गाजर होता है, गाजर के सेवन से भी चिंता दूर करने के लिए भी ये काफ़ी कारगर माना गया है। बादाम है, लेवेंडर है, इनके मालिश से भी आप, बादाम तेल की मालिश से भी आप एंजाइटी या डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। एंजाइटी को दूर करने के लिए जायफल का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद कहा गया है। जायफल पाउडर को आप खाना बनाने के इसमें कहीं थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके मूड स्विंग्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। या तो आप जायफल का तेल जो होता है वो रुमाल में रख के उसे कंटिन्यूसली सूंघने से भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। एंजाइटी का इलाज दवाओं और काउंसलिंग दोनों के मिले जुले हिसाब से कर सकते हैं। एंजाइटी की समस्या होने पर ये हल नहीं है कि आप सबसे अलग होकर बैठ जाए या अंतिम समझकर इसे बैठ जाएं। नहीं, इसका इलाज है और ज़रूर इसका इलाज करना चाहिए आपको। सावधान रहने और चिंता रहने में बहुत अंतर होता है। सावधान रहने का मतलब जागरूक होना होता है, जबकि चिंता करने का मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना है, जो आपको अंदर ही अंदर खाए जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही फेमस संत हुआ करते थे, कबीर दास जी। उन्होंने भी अपनी पंक्तियों में कुछ सुंदर लाइनें लिखी हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। सो फ्रेंड्स, एंजाइटी और चिंता दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। बेहतर यही है कि इन चीज़ों से हम दूर रखें जिससे हमें चिंता या एंजाइटी हो और जो उसका कारण बन सकते हैं। इसी के साथ विदा लेती हूँ। हमारे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो शबा खैर, नमस्ते।